सोने चांदी के भाव में बम्पर उछाल, क्या एक बार फिर से तोड़ देगा सारे रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी की सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद भारत में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखा गया है, जो मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी के बढ़ाने के कारण हुआ है। चांदी 18,000 से अधिक उछलकर लगभग 2,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई है। वहीं सोना 10,000 रुपए से ज्यादा महंगा होकर 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार कर गया है। सोने की ये रेट 24 कैरेट के हैं। अब आपको बताते हैं कि ये उछाल आए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका पहला कारण है आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी में वृद्धि। सरकार द्वारा कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 15% करने से घरेलू बाजार में सोना चांदी अपने आप महंगा हो गया। दूसरा कारण है भू राजनीतिक तनाव। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों ने सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन के रूप में सोने चांदी में भारी खरीदारी की है। तीसरा कारण रुपए में कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट ने भी सोने की कीमतों को प्रभावित किया है। अभी ये रेट मतलब रुपए की रेट है डॉलर के मुकाबले 95.62 रुपए तक पहुंच गई है, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि शादी ब्याह के सीजन से पहले यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी आम खरीदारों की जेब पर भारी पड़ रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद आज वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर सोना 10,000 और चांदी 18,000 रुपए महंगी हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 1.63 लाख रुपए और 1 किलो चांदी का भाव लगभग 2.95 लाख रुपए पर पहुंच गया है। सरकार का मकसद है कि विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना। आपको बता दें, अमेरिका ईरान जंग के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस AIDC लगाया है। इस तरह कुल प्रभावी टैक्स अब 15% हो गया है। इससे पहले 2024 के बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि टैक्स बढ़ने से तस्करी बढ़ सकती है। इससे पहले जब ड्यूटी कम की गई थी तब स्मगलिंग में कमी आ गई थी। एक्सपर्ट का यह मानना है कि सरकार ने करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटे को काबू में करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। पहले से ही ऊंची कीमतों के बीच यह फैसला मांग को अब प्रभावित करेगा। सरकार का जो ये फैसला है इसको हम अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। दोस्तों, बीते दिनों सोने चांदी के आयात पर 3% IGST लगने के नियम बदले थे। इसके बाद आज सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। और IGST लगने के बाद बैंक इस बात को लेकर उलझन में थे कि यह टैक्स भरना कैसे है। इसलिए उन्होंने करीब 1 महीने तक सोना मंगाना ही बंद कर दिया था। अब इसके बाद अप्रैल में होने वाला आयात मात्र 15 टन रहने का अनुमान है, जो कोविड काल को छोड़कर पिछले 3 दशकों में किसी भी महीने के लिए सबसे कम है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भारत में लोग सोना बहुत खरीदते हैं। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सोने की मांग को पूरा करने के लिए हमें इसे विदेश से मंगाना पड़ता है। इसके लिए डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। जब देश से ज्यादा पैसा बाहर जाने लगता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। इसी आयात को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स के नियम कड़े कर दिए हैं। अब आपको समझाते हैं कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ने वाला है। देखो, जब सरकार टैक्स या ड्यूटी बढ़ाती है तो सोने की लैंडिंग कॉस्ट यानी भारत पहुंचने की कीमत बढ़ जाती है, यानी सोना पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा मिलेगा। टैक्स के झमेले और ऊंची कीमतों के कारण थोक व्यापारी कम सोना मंगवाएंगे। बाजार में सोने की उपलब्धता कम होने से भी कीमतें बढ़ जाती हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं। इस फैसले से देश का व्यापार घाटा कम हो सकता है और रुपये को कुछ सहारा मिल सकता है। रुपया इस समय डॉलर के मुकाबले 95.62 के ऑल टाइम लो पर चला गया है।
संक्षेप में कहें तो यह फैसला लंबी अवधि के लिए देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने वाला है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लगातार 2 दिन 10 और 11 मई को देशवासियों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की थी। पीएम ने कहा था, एक समय था जब संकट आने पर देश हित में लोग सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो, हमें सोने के गहने नहीं खरीदने हैं। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें यह स्वीकार करके विदेशी मुद्रा बचानी होगी। दोस्तों, इस सारी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं बीएन हिंदी न्यूज और मैं हूं राकेश कुमार। दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जरूरी सूचना मिल सके।